दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप पर। तो देखो भैया, नोटिफिकेशन आने वाला है, राउंड द कॉर्नर है। एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी इन द सेंस उनके लिए बहुत जल्दी होगा जो तैयारी नहीं कर रहे हैं और जो नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। ये वीडियो मैं आपके लिए इसीलिए लेकर आया हूँ। देखो, वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा कम है, 230 के अराउंड वैकेंसीज़ आना, वो भी 2 पोस्ट्स के लिए, EOAO के लिए अलग, APFC के लिए अलग। और APFC में तो 74 वैकेंसीज़ हैं यार, कितना तगड़ा कंपटीशन होगा अपने आप सोचो। ठीक है ना। 2 डेट में आपको मेंस की बता चुका हूँ, 4 अक्टूबर और 1 नवंबर। मुझे पूरी पॉसिबिलिटी लगती है कि भैया 1 नवंबर में होगा, लेकिन 4 अक्टूबर को मान के चलोगे तो और बढ़िया रहेगा। नोटिफिकेशन भैया जब रिक्विजिशन जब भेज दिया है तो सीधी सी बात है, अब तो UPSC को नोटिफिकेशन रिलीज़ करना है। रिक्विजिशन तो सेंड हो गई है, तो नोटिफिकेशन तो एनी डे है, नोटिफिकेशन एनी डे है फ्रॉम नाउ ऑन, कभी भी आ सकता है। ठीक है ना, उसका फ़िक्र मत कीजिए। मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है। देखो, लास्ट ईयर आपको पता है एग्ज़ाम लेवल कितना टफ था, इतना टफ एग्ज़ाम लेवल था, तो जो 2 महीने 3 महीने पढ़ के कुछ नहीं हो रहा। ठीक है ना, और 2-3 महीने भी क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, किस वेटेज से पढ़ें, वो भी। इंग्लिश भी लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में इतना इजी नहीं था जो उससे पिछले एग्ज़ाम में था, यानी 2021 वाले एग्ज़ाम में था। वो 2023 में इंग्लिश का भी लेवल बहुत अप कर दिया था। ठीक है ना, और जबकि इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आते हैं आपके, 15 से 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं क्वांट के, वो भी लेवल अप कर दिया। कंप्यूटर के क्वेश्चन कम है, 6, 7, 8 है, लेकिन उसका भी लेवल बढ़ा दिया। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ आपसे कि नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो आज से, कल से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना। और मेरा वीडियो बनाने का क्या मकसद है, देखो, अपने यूट्यूब चैनल पर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द 14th अप्रैल, नेक्स्ट मंडे से EPFO का क्लासेस मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जो EPFO में अपना EOAO और APFC दोनों ही पोस्ट्स के लिए होंगी। ठीक है ना। इसमें हम एक कंबाइंड सेशन पर चलेंगे। कंबाइंड का मतलब एक सब्जेक्ट उसी लेवल पे हम पढ़ेंगे जिससे हम दोनों एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकें। ठीक है ना, एक सब्जेक्ट हम उसी लेवल पे पढ़ेंगे जिससे हम दोनों एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकें। ठीक है ना। तो 14th अप्रैल से स्टार्ट करने वाला हूँ। अब देखो, मैं आपसे क्यों बता रहा हूँ कि 14 अप्रैल, देखो, रेगुलर पढ़ना, लगातार पढ़ना, चैलेंज लीजिए मेरे साथ और अपने आप को कि अगले 3, 4, 5 मंथ्स में, अगले 3-4, मैं पहले जो चैलेंज आपके साथ में रख रहा हूँ वो रख रहा हूँ 100 डेज़ चैलेंज। 100 डेज़ चैलेंज क्यों रख रहा हूँ 100 डेज़ चैलेंज? 100 डेज़ का हम टारगेट ले रहे हैं, हमें 100 डेज़ में अराउंड 80% सिलेबस ख़त्म कर देना है। 100 डेज़ 80% सिलेबस, पूरा 100 इसलिए नहीं कह रहा, कोशिश रहेगी फुल 100% की, लेकिन 80% इसीलिए कह रहा हूँ कि 80% भी अगर हम करने में सफल हुए ना अगले 3 मंथ्स के अंदर, तो बहुत बड़ा बूस्ट होगा हमारी प्रिपरेशन में। ठीक है ना। 100 डेज़ 80% कोशिश करेंगे 100 की, लेकिन 80% तो हम फिनिश कर ही लेंगे। तो चैलेंज लीजिए मेरे साथ। ठीक है ना, मेरे साथ चैलेंज लीजिए और इस चैलेंज पे हम आगे निकलेंगे। देखो, मैं ऑलरेडी RRB PO सिलेक्टेड हूँ, मैं ऑलरेडी PNB क्लर्क में मैं सिलेक्टेड हूँ। ठीक है ना, लेकिन मैं इस प्रिपरेशन को, इस एग्ज़ाम की इसलिए भी करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन लास्ट टाइम की थी 2023 में। मेरे से वही चूक हुई थी कि मैं बैंक एग्ज़ाम के बीच में ही इसकी तैयारी कर रहा था, तो मैं इस एग्ज़ाम को इतना टाइम नहीं दे पाया था। ठीक है ना, लेकिन अब 100 डेज़ चैलेंज लेना है और देखो, इस चीज़ पर फोकस करना है। वैकेंसीज़ कितनी कम से 230 वैकेंसीज़ है ना, हमें उस चीज़ से लेना ही नहीं। हमें ये पता है, हमें एक वैकेंसी चाहिए ना अपनी, बस। EOAO या APFC किसी में भी आ जाए, हमें एक वैकेंसी अपनी चाहिए और हमें वो लेनी है, हमें वो टारगेट करना है। एग्ज़ाम एक ही दिन होगा, 1 डे एग्ज़ाम होगा। ठीक है ना, 2 शिफ्ट्स बना दी जाएंगी, सुबह में EOAO कर लें या शाम को APFC, या सुबह में APFC और शाम को EOAO। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 14 अप्रैल से क्लास स्टार्ट है। उससे पहले मैं आपको शेड्यूल पूरा चार्ट जारी कर दूंगा कि एक हफ्ते में हम ये पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम वीक हमारा ये होने वाला है, और पढ़ेंगे पूरे अपर लेवल का। लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स पेपर को एवेल्यूएट करके, सिलेबस को एवेल्यूएट करके जब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि अब इजी लेवल नहीं आ रहा है।
अब लेवल दिन पर दिन इस एग्ज़ाम का बढ़ रहा है, तो हमें लेवल अप करके पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलो यही शेयर करने आया था मैं। बाकी एक चीज़ और यार, चैनल पर जितने भी हैं कंटेंट पसंद आता है तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल, और भाई औरों से भी करवाओ और जुड़ो यार चैलेंज में। इस एग्ज़ाम को अब के हमें इस तरीके से लेके चलना है कि यार फोड़ना है बस इस एग्ज़ाम को, ठीक है ना। इस एग्ज़ाम को फोड़ना है बस, यही हमारा टारगेट होना चाहिए। तो चलो फिर मिलेंगे किसी और दिन नई वीडियो के साथ, तब तक डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप।